कि साइबर क्राइम जो है बड़े पैमाने पर प्रकरण सामने दिखने में आ रहे हैं। इन प्रकरणों की इतनी संख्या ज़्यादा है कि सभी में फोकस करने के बजाय जो है स्वयं जागरूकता की बहुत ज़रूरत है इसमें। 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलना है, तो क्या पुलिस कहाँ क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र तक पहुंचेगी, अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएगी इसको लेकर? बहुत सारी टीमें जो है अलग अलग विभिन्न राज्यों में गई हुई हैं। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी काफ़ी घटित होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फोकस ग्रुप्स को हम लोग ध्यान में रख के सप्ताह वाइज उनके साथ अभियान करेंगे। छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम मुक्त बनाने छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, जिसे नाम दिया है साइबर जागृति अभियान। इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में की गई है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी इसकी शुरुआत की गई है। साइबर सेल के प्रभारी विवेक पाटले हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह का ये अभियान है 2 अक्टूबर तक चलेगा, किस तरह से इस अभियान को आगे आप लोग चलाने वाले हैं? जी, इसमें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जैसे कि विदित है कि साइबर क्राइम जो है बड़े पैमाने पर प्रकरण सामने दिखने में आ रहे हैं और इनका समाधान के लिए जो है पुलिस बल जितना मैक्सिमम हो सके और जो पुलिस स्टाफ है सब मैक्सिमम हो सके वो सब इसमें कार्रवाइयाँ कर रही हैं, सफलताएं भी मिल रही हैं। लेकिन इन प्रकरणों की इतनी संख्या ज़्यादा है कि सभी में फोकस करने के बजाय जो है स्वयं जागरूकता की बहुत ज़रूरत है इसमें। तो इसमें जो जितने आम नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के सभी बंधुओं से और सभी से यह आग्रह है पुलिस विभाग की एमसीबी जिला पुलिस की ओर से कि स्वयं आप सतर्क रहें। और ये अभियान जो है 15 अगस्त से इसको प्रारंभ किया गया है, 2 अक्टूबर तक इसकी समाप्ति है। इस दौरान जो है साप्ताहिक तौर पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये अपील कर रहे हैं। 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलना है, तो क्या पुलिस कहाँ क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र तक पहुंचेगी, अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएगी इसको लेकर? बिल्कुल, इसमें जो है शहरी क्षेत्रों में वार्डों में भी कार्यक्रम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पे इसमें जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी इसमें हम जो है सहयोग लेंगे। इसके अलावा जैसे आज के कार्यक्रम में बैंकर्स होते हैं, चूंकि फ्रॉड से रिलेटेड जो है फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड चीजें वहाँ पे आती हैं और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हम आज के कार्यक्रम में रखे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके पब्लिसिटी हो। इसके अलावा मीडिया के प्रमुख जो है जितने आए थे सम्मानीय मीडिया के बंधु वो भी शामिल थे और जो बच्चे हैं जो कि 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनसे भी कई प्रकार के और साइबर क्राइम भी घटित हो सकता है उनके साथ भी, वो भी जागरूक रहे, इसलिए उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इस प्रकार से सर्वांगीण जो है और समग्र रूप से इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से किया जा रहा है। इसमें सभी का सहभागिता बहुत जरूरी है। जिले की अगर बात करें भैया, तो यहाँ पे साइबर सेल की क्या स्थिति, साइबर फ्रॉड के मामले यहाँ पे किस तरह के सामने आए हैं, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। यहाँ पर एमसीबी जिला में साइबर फ्रॉड के जो है ये चीज़ें विगत 5 वर्षों में काफ़ी बढ़ी हैं और इसमें टीम बना करके इसमें अनुमति मिलने पर बहुत सारी टीमें जो है अलग अलग विभिन्न राज्यों में गई हुई हैं और उन प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन ये भी है कि जो छोटे प्रकरण हैं उन पे जो है वैसा फोकस नहीं किया जा पा रहा है। इन्हीं कारणों से जो छोटे छोटे प्रकरण हैं काफी व्यापक मात्रा में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं सामने में, इसलिए स्फूर्त जो है सभी अपना योगदान दे और जागरूक हो, ये ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा प्रदेशवासियों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए साइबर जागृति अभियान स्टार्ट किया गया है जो 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 7 सप्ताहों का ये जो कैंपेन है इसमें हर सप्ताह अलग अलग फोकस ग्रुप्स को ध्यान में रख के अभियान किया जाएगा। जैसे पहले सप्ताह में स्कूल कॉलेजेस में किया जाएगा, फिर दूसरे सप्ताह में बैंक्स में किया जाएगा। इसी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी काफ़ी घटित होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फोकस ग्रुप्स को हम लोग ध्यान में रख के सप्ताह वाइज उनके साथ अभियान करेंगे। और जो इस अभियान का मुख्य थीम है कि एक साइबर जागरूक व्यक्ति इस QR कोड को स्कैन करके सेल्फी लें। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने फ़ोन में ही ये फ्रेम निकाल लेंगे और आप खुद ही सेल्फी ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेल्फी के थ्रू आप ज़रूर से एक आपके मन में भाव जागृत होगा कि मुझे साइबर जागरूक रहना है। नेक्स्ट टाइम जब कोई व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बना के ठगी करने का कोशिश कर रहा होगा तो मुझे ज़रूर से अपने मन में एक सवाल पूछना है कि कहीं ये मेरे को स्कैम तो नहीं कर रहा, कहीं ये व्यक्ति मेरे साथ ठगी करने की कोशिश नहीं करना। तो बस इसी अवेयरनेस के उद्देश्य के साथ इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। जी, यह बहुत सराहनीय पहल है और ये एक लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है पुलिस के, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, इससे ये होगा कि जितने भी जनता है वो हर तरीके से ठगी से एक तरीके से बचेंगे भी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे हमने प्रैक्टिकली अगर देखा जमीनी स्तर पे
तो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड है वो सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। साथ ही साथ जो ये अभी कार्यक्रम हो रहा है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए, छोटी छोटी बच्चियों तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो ठगी है वो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ किया जाता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा संदेश सभी जनता में जाए, महिलाओं में जाए और बच्चियों में जाए कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो उनसे जो बचाव करने के लिए उन्हें पुलिस थाने तक आकर अपने कंप्लेंट को उन्हें दर्ज कराना है। और एक पुलिस के और बच्चियों के बीच में भी एक ऐसा संवाद क्रिएट होना चाहिए जिसके माध्यम से उन्हें ऐसा लगे कि हम एक अच्छे और सुरक्षित माहौल में हैं। जो साइबर सेल बना हुआ है अपने स्तर पे मामलों का निराकरण करते हैं, कई तरह की कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो आने वाले 2 अक्टूबर तक ये साइबर जागृति अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों को साइबर फ्रॉड से जागरूक होने के बारे में बताया जाएगा। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।